सभी साथियों को जैक्सान। साथियों, आज 6 मई है और दिन है शुक्रवार। सबसे पहले तो आप सबसे माफ़ी कि आज दिन में कोई अपडेट ज़्यादा दे नहीं पाए। मेरी थोड़ी तबीयत जो है वो नासाज थी, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी। चर्चा करेंगे सरसों के ऊपर, नरमे के ऊपर, गेहूं के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे और ग्वार के ऊपर चर्चा करेंगे। आज काफ़ी साथियों के कमेंट भी आए थे, यूट्यूब चैनल के ऊपर भी काफ़ी साथियों ने पूछा था। विनोद जी, भाई साहब, जैक्सान आपको, बड़े भाई विनोद जी सारण साहब, सबसे पहले वीडियो को शेयर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितने भी साथी जुड़े हो भाई, सारे साथी वीडियो को शेयर कर दो, आगे बढ़ा दो ताकि और साथी जुड़ जाएं। फिर जो है अपने चर्चा चालू करेंगे। इंडोनेशिया से आज फिर एक और खबर आई है और वो खबर आपको एक अच्छी खबर आपके लिए, सभी के लिए, उस पर चर्चा करेंगे साथियों। और सरसों में आज गिरावट थी। हालांकि सुबह तो कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं थी, आप लगभग मान के चलिए आप 30 से 50 रुपये डाउन थे बाजार। लेकिन शाम होते होते सरसों के अंदर जो है लगभग 100 रुपये की मंदी आज दर्ज की गई। उस पर चर्चा करेंगे। और मलेशिया से भी एक खबर आ रही है, क्या मलेशिया भी जो है इंडोनेशिया के बाद स्टॉक लिमिट लगाने जा रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सभी साथियों से निवेदन कि भाई वीडियो को आगे बढ़ा दो ताकि और साथी जुड़ जाएं। लगभग 100-125 लोग जुड़ेंगे, फिर जो है अपना चर्चा चालू करेंगे। युवराज जी, आप भी वीडियो को शेयर कर दें। विनोद भाई साहब आपने तो शेयर कर ही दी है। मदन लाल जी जाकर साहब जुड़े हैं। जैक्सान भाई साहब, आप भी वीडियो को आगे बढ़ा दें। जितने भी भाई जुड़े हो भाई, सारे साथी वीडियो को आगे बढ़ा दो ताकि और लोग जुड़ जाएं। आजकल थोड़ा सा शेयर करने में आप लोग कंजूसी करने लगे हो, पता नहीं क्या बात है। खैर, फिर भी आप लोग जो है शेयर किया करें ताकि और साथियों तक जो है वीडियो पहुंच जाए। फिर जो है बात करने का मजा भी आता है, काफ़ी लोग जुड़ जाएं तो। संधू साहब धन्यवाद आपका। रामकुमार जी, पूरिया जी, आप पुंद्रिया जी, आपका भी धन्यवाद। आप लोग भी वीडियो को आगे बढ़ा दें। तो साथियों, बात शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सरसों के ऊपर। देखिए, इंडोनेशिया से आज फिर एक खबर आई है और इंडोनेशिया ने ये कहा है कि हमारे यहाँ पर जो हम लोगों ने एक निर्यात के ऊपर रोक लगाई थी, उस रोक के कारण भी अभी तक कोई भावों में जो है गिरावट नहीं आई है। यानी कि जो उनका घरेलू बाजार है वहां पर अभी भी स्थिरता बनी हुई है, भावों के अंदर स्टेबिलिटी बनी हुई है। हालांकि बहुत बड़ा फैसला था। रमेश जी सूरा साहब ने आपने शेयर किए, धन्यवाद थिन साहब। तो उनका ये कहना था कि उससे जो है कम से कम 10 रुपए 20 रुपए जो है प्रति किलो के हिसाब से तेल के अंदर जो है डाउन आना चाहिए था, लेकिन वो डाउन नहीं आया। सिर्फ 1 रुपए से लेके 1 रुपया 40 पैसे डाउन गया वहां पे। तो आज उनकी एक आधिकारिक घोषणा थी। उन्होंने ये बोला कि जो 7 तारीख को मीटिंग होनी थी वो मीटिंग अब नहीं होगी। देखिए, 28 को उन्होंने फैसला लिया था कि हम लोग जो है निर्यात के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगा रहे हैं। उसके बाद एक स्टेटमेंट जारी की गई थी इनके वित्त मंत्रालय की ओर से कि हम लोग 7 तारीख को एक रिव्यू मीटिंग करेंगे और उसके अंदर हम लोग दोबारा सोचेंगे कि हमें क्या करना है। तो वो मीटिंग अब नहीं होगी। ये अच्छी खबर है सरसों के साथियों के लिए, बहुत अच्छी खबर है कि वो मीटिंग अब जो है नहीं होगी। और कहा यह जा रहा है कि वो मीटिंग जो है आगे मीटिंग होगी इस मई के तीसरे सप्ताह में। रिम्पी साहब पूछ रहे हैं कि आप हनुमानगढ़ क्यों नहीं है। भाई, मेरी तबीयत खराब थी, मुझे हनुमानगढ़ आज 100% आना था लेकिन आ नहीं पाया। मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी अचानक से रात को, और पूरा दिन भी तबीयत खराब थी। अभी भी आपको चेहरे के हाव से लग रहा होगा। माफ़ी चाहूँगा जितने भी हनुमानगढ़ के साथी हैं, भाई आज नहीं पहुँच पाया, कोई बात नहीं, दोबारा कभी हुआ तो पहुँचेंगे। अब आगे क्या प्रोग्राम किया मेरे को पता नहीं, उसका प्रोग्राम मेरे को पता चलेगा तो बिल्कुल अगली बार पक्का होगा भाई साहब। तो साथियों, बात मुद्दे पे आए तो सरसों के अंदर अब इंडोनेशिया ने ये बोला है कि हम लोग जो है ये जो है इसको कैरी ऑन रखेंगे, निर्यात हम लोग बंद रखेंगे। उससे भारत को एक ये फायदा है, जो भारत के किसान हैं उनको ये फायदा है कि हम लोग काफ़ी मात्रा में वहाँ से सरसों खरीदते हैं। अब वो 7 तारीख वाली अगर मीटिंग कैंसिल होती है तो उसका जो है एक पॉजिटिव असर जो है वो दिखना चाहिए बाजारों के अंदर, मार्केट के अंदर। तो साथियों, अच्छी खबर है सरसों के लिए। मलेशिया से भी एक खबर आ रही है, हालांकि अभी तक वेरीफाइड खबर नहीं है, जैसे वेरीफाई होगी तो आपको जरूर अवगत करा दूंगा मैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वहां पर भी जो स्टॉक है उसको काफ़ी बड़ी मात्रा में किया जा रहा है अपने देश के लिए, और हो सकता है वो दूसरे देशों के लिए निर्यात जो है बंद करे मलेशिया भी। आज बाजारों के भाव डाउन थे।
उसका कारण क्या था? काफ़ी साथियों ने आज यूट्यूब चैनल के ऊपर कमेंट करके पूछा था कि कारण क्या है, क्यों डाउन है। उसका कारण ये था, भारत ने जो निर्यात जो बाहर से करना था, वो एक जो लेवल ऐसा हो गया था, एक बार ये लग रहा था कि निर्यात जो है हो जाएगा इंडोनेशिया से, खास करके क्योंकि 7 तारीख को रिव्यू मीटिंग थी और लग रहा था कि वो खोल देंगे निर्यात, ज़्यादा नहीं खोलेंगे तो 50% जरूर खोलेंगे। मैंने रात की वीडियो के अंदर ही बताया था आप सबको कि पहली बात तो खोलते नहीं, खोलेंगे तो 50% खोलेंगे। आज वो मुकरी गए, उन्होंने कह दिया कि हम लोग खोलेंगे नहीं। तो वो एक दबाव बना हुआ था बाजारों के अंदर, उसका जो है एक दबाव एक दिखाई दे रहा था। खैर 100 रुपया मंदी है बड़े प्लांटों में, बात भरतपुर की कर लें या मान लीजिए दिल्ली की कर लें, तो बड़े प्लांटों में 100 रुपये की, सिलोनी की कर लें, 100 रुपये की मंदी है। बहुत बड़ी मंदी नहीं कह सकते आप इसको। देखिए 150 रुपये का भाव इधर उधर होना कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं कोई ज़्यादा परेशानी साथियों लग नहीं रही। खैर फिर भी आज सरसों कमज़ोर थी, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। बड़ी मंदी नहीं थी लेकिन सरसों कमज़ोर थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है, और एक खबर और बताऊं आपको सरसों के बारे में। आज कल शाम को छापेमारी भी राजस्थान के अंदर भी और देश के अन्य राज्यों के अंदर भी सरकार ने छापेमारी भी की है और तेल भी पकड़ा है। स्टॉकिस्टों के पास तेल भी पकड़ा है जो स्टॉक लिमिट से ऊपर था, उसको भी पकड़ा है। तो वो भी एक खबर है, क्योंकि अगर एक तरफ सरकार ये कह रही है कि वी हैव इनफ ऑयल, जो एडिबल ऑयल है हमारे पास है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जितना हमें चाहिए हमारे पास है, पहली खबर। दूसरी तरफ अगर ऐसी छापेमारी हो रही है तो भाई तेल की किल्लत है, इस बात में कोई शक नहीं है। और 100% सियाग साहब आपका धन्यवाद, 100% बता दूं आपको कि छापेमारी होनी भी चाहिए। जो स्टॉकिस्ट लोग हैं, जो बिना बात के स्टॉक करके बैठे हैं, तेल को 2 नंबर में स्टॉक करके बैठे हैं, जब तक उनके वहां पे छापेमारी नहीं होगी तब तक सरसों का भाव कैसे आएगा बताओ, क्योंकि वो लोग 2 नंबर वाली कहानी है। तो इसलिए असल के अंदर कहानी ये है, विनोद जी आपका कमेंट ऊपर निकल गया, माफी चाहूंगा। तो कहानी ये है कि छापेमारी हुई है और जबरदस्त तरीके से हुई है। केंद्र सरकार भी पूरा एक्टिव है इस चीज को लेके और राज्य सरकारें भी पूरा एक्टिव है। ये लोग फालतू स्टॉक इस बार नहीं करने देंगे। एक ये भी कारण है, जो स्टॉकिस्ट लोग हैं, जो खरीदने वाले लोग हैं, वो थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं। उनको भी पता चल गया कि इस बार जो है नाजायज स्टॉक सरसों का नहीं होगा, इस बात में कोई शक नहीं है। विनोद जी का कमेंट बड़ा अच्छा है। तो साथियों सरसों के अंदर ज्यादा कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। असल के अंदर 1-2 दिन दबाव में सरसों रह सकती है, लेकिन सरसों को कितने दिन दबा के रख सकते हैं ये मेरी समझ से बाहर बात है। ज्यादा दिन जो है सरसों को दबा के नहीं रखा जा सकता, इस बात में कोई भी शक नहीं है। सरसों के भाव आएंगे, अच्छे भाव आएंगे ऐसा लग रहा है। मैं पुनः आपसे निवेदन करूं, हाथ जोड़ के रोज निवेदन करता हूं कि सौदा आपको अपने विवेक से, अपनी जो पारिवारिक कंडीशन है उसके हिसाब से करना है। लेकिन सरसों के अंदर बहुत बड़ा मंदा कोई बोल दे तो वो मंदा नहीं है। देखिए 3 दिन हो गए सरसों को मंदे होते होते और 3 दिनों में 100 रुपये मंदी हुई है। और आपको याद होगा जब पिछले सप्ताह सरसों बढ़ी थी तो बढ़ने के कारण, जो बढ़ने का कारण था वो मलेशिया की खबर था और एक दिन में 250-300 बढ़ी थी। तो अगर एक दिन में 250-300 बढ़ के 4-5 दिन में 100 रुपये सस्ती होगी तो आप उसको मंदा नहीं कह सकते। आप ये कह सकते हो कि ठीक है सरसों के अंदर एक कमजोरी है, छोटी कमजोरी है, ये सुधार हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत लग नहीं रही। सभी जितने भी एनालिस्ट हैं, जितने भी लोग बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं मार्केट के बारे में, और आज 1-2 साथी जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं उनसे भी बात हुई, उनका भी ये कहना था कि सरसों के अंदर पूरा रिस्क वो लोग ले रहे हैं। हालांकि देखिए मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा, शेयर मार्केट का काम करने वाले किसी भी साथी के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं करिए, आप विश्वास नहीं करिए, क्योंकि उनका अपना एक फंडामेंटल होता है, हमारा किसानों का अलग फंडामेंटल होता है। हम लोग खेत में उगा के सरसों बेचते हैं, उन लोगों को ऑनलाइन ट्रेडिंग करनी होती है। खैर कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं सरसों के अंदर। सरसों में आपको अच्छे भाव मिल सकते हैं आगे आने वाले समय के अंदर। सरसों के भाव के ऊपर साथियों चर्चा कर लें। और हाँ, आवक आपको बता दूं, आवक के साथियों 5 लाख कट्टे की आवक हुई है। और आपसे निवेदन कर दूं, विनोद जी ने मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर किया है, यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर, दिन में फसलों के भाव की अपडेट अपने वहीं देते हैं, वहां भी भाई सारे साथी पहुंच जाना। भरतपुर के अंदर 6,970, जयपुर 7,350, विजयनगर 6,800, रावड़ा 6,905। अच्छा विजयनगर के अंदर एक चीज और है, कल एक साथी ये कमेंट आया था कि विजयनगर और श्री विजयनगर में फर्क है। बिल्कुल फर्क है।
ये श्री विजयनगर का भाव है जो मैंने अभी बताया है। विजयनगर एक उधर उदयपुर साइड या जयपुर साइड की तरफ है शायद कोई, तो ये श्री विजयनगर का भाव है साथियों। एलनाबाद 6,921, रायसन नगर 7,040, सादुलशहर 6,700, पीलीभंगा 6,671, कैथल 7,150, दिल्ली 7,150, दिल्ली भी डाउन है, जयपुर 7,350 डाउन है, भरतपुर 6,950 डाउन है, सलोनी 7,800 ये भी डाउन है, 100 रुपये 50 से लेके 100 रुपये ये भी डाउन है, आदमपुर 7,062, गंगानगर 7,080, हिंडौन 7,200, बारा 7,100, सिरसा 6,890, अलवर 7,230 और नौर के अंदर 6,870 रुपये साथियों आज सरसों बिकी है। बात करें नरमे की, नरमा तमिलनाडु की कुछ मंडियों में नया नरमा आ गया है, बड़ी खबर है। तमिलनाडु की कुछ मंडियों के अंदर, तमिलनाडु जो है उसके अंदर कुछ नए नरमे की आवकें हुई हैं, लेकिन नरमे के अंदर भी आज गिरावट थी। मैंने कई दिन से निवेदन किया कि भाई नरमे का जिधर भी आपको अच्छा भाव मिले, जिस दिन भी अच्छा भाव मिले, सौदा कर लेना भाई। नरमे की तेजी मंदी की किसी को कोई गारंटी नहीं है, गारंटी तो सरसों की भी नहीं है। देखिए रिपोर्ट, एक जो रिपोर्ट होती है वो पॉजिटिव है सरसों की, नरमे की कोई गारंटी अब आप नहीं ले सकते। बीकानेर का एक साथी रेट पूछ रहे हैं, बीकानेर का रेट आज मुझे मिला तो नहीं है, लेकिन दोपहर को एक खबर आई थी कि 6,500 रुपये बीकानेर का ऊपर का रेट था मदनलाल जी। तो नरमे के अंदर भाई कोई ज़्यादा रिस्क मत लेना, आप किधर भी आपको अच्छे भाव मिले तो सौदा आपको करना चाहिए मेरे ख्याल से। बात करते हैं गेहूं की। देखिए गेहूं के अंदर कोई बड़ी तेजी नहीं है। जब गेहूं की बात चलती थी आज से 2 महीने पहले, जब गेहूं अभी बल्लियों के ऊपर ही पहुंचा था, तो सारे साथी कहते थे कि गेहूं इस बार है ही नहीं देश के अंदर, और गेहूं जाएगा 4,000, 3,500, कोई कह रहा था 4,500 हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं था, मैंने उसी टाइम मना किया था, उसी टाइम इन बातों को टाला था। और बड़ी बात यह है कि एक्सपर्ट लोग जिनको 60-60 हज़ार लोग फॉलो करते हैं यूट्यूब के ऊपर और इधर उधर, वो लोग भी कह रहे थे कि गेहूं के अंदर जबरदस्त तेजी आएगी। लेकिन मैंने उसी टाइम कहा था गेहूं के अंदर हर एक देश के पास एक स्टॉक होता है, और 1 साल का नहीं 3-3 सालों का स्टॉक होता है। कल को कोई मान लीजिए कोई युद्ध की स्थिति हो गई, कोई भूकंप आ गया, कोई आपदा आ गई, भगवान ना करे, तो हर एक देश गेहूं का स्टॉक रखता है, और खाद्य दालें जो होती हैं उनका स्टॉक होता है देश के पास। तो हालांकि इस बार गिरावट है, जो उत्पादन था उसके अंदर गिरावट है, इस बात में कोई शक नहीं है। देखिए 5 साल, जो पिछले 5 साल थे उसके अंदर भारत ने साल दर साल रिकॉर्ड उत्पादन किया, रिकॉर्ड उत्पादन गेहूं के अंदर। यानी कि 1 साल ज़्यादा, 2 साल और ज़्यादा, तीसरे साल और ज़्यादा, चौथे 5वें और ज़्यादा। लेकिन इस साल भारत के अंदर जो उत्पादन था वो गिरा है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन गेहूं ऐसी चीज़ है, कोई बहुत ज़्यादा जो है इसके अंदर तेजी नहीं आएगी। वही है तेजी 2,800 तक चली जाए, 3,000 तक चली जाए, वो भी आगे चल के, काफ़ी आगे चल के, जिस टाइम गेहूं की फसल दोबारा उग जाएगी उस टाइम। और अमूमन आपको पता होगा, आप सब किसान भाइयों, आप सब जो है फसलें बेचते हो, जब गेहूं जो है जब समय हो जाए, मान लीजिए भी गेहूं दोबारा बल्लियों पे आ गया, बीजने के, गेहूं बिजान के 1-2 महीने बाद हमेशा ही तेजी होती है गेहूं के अंदर, वही तेजी आएगी। उससे बड़ी तेजी पहले साथियों नहीं लग रही है। आज भी गेहूं स्थिर कह सकते हो, सुस्त भी कह सकते हो, वही 2,000 से लेके 2,200-2,300 तक सौदे जो हुए हैं। कुछ खास वैरायटीज हैं, 1482 आप कह सकते हो, या कुछ 2851 कह सकते हो, उनका जो भाव है वो थोड़ा साथियों तेज रहा है। बात जौ की करें, जौ के अंदर भी वही कहानी है। जब जौ तेज हुआ था उस दिन ही मैंने बोला था कि भाई लूट लो, मेला लूटने वाला है, जौ के अंदर बड़ी तेजी बाद में नहीं आएगी। तो जौ उधर ही 2,500 से लेकर 2,700-2,800 के घरों में अभी भी घूम रहा है। हालांकि जौ का रेट काफ़ी है, काफ़ी, तो देखो मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे तो लगता है कि कम है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो 1,400-1,500 वाला जौ अगर आपका 2,500-2,800 बिक रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है, जौ का रेट अच्छा है। बात करते हैं साथियों ग्वार की। देखिए ग्वार के बारे में काफ़ी साथियों के फ़ोन आते हैं। ग्वार के अंदर बड़ी तेज़ी साथियों दिखाई नहीं दे रही। अब इस जो आने वाले 2-4-5 दिन हैं इनके अंदर, अप्रैल में एक अच्छी मूवमेंट बनी थी, एक अच्छा रुझान बना था, 6500 से लेके 6300 से 6500 ग्वार जो है बिका था। लेकिन अब अगर बात करें तो ग्वार दिन ब दिन जो है 20 रुपये डाउन, 10 रुपये डाउन, 30 रुपये डाउन, तो ये डाउन जाता जा रहा है ग्वार, बड़ी तेज़ी दिखाई नहीं दे रही है। और एक चीज़ बता दूं, इस बार ग्वार की बिजान काफ़ी ज़्यादा होगी,
उसका रीज़न ये है, खास करके आईजीएनपी और भाखड़ा के जो किसान साथी हैं उनको पानी की बड़ी किल्लत है। राजस्थान की बात करूं तो बहुत ही किल्लत है, नरमे की बिजान वो कर नहीं पाएंगे। जिनके ट्यूबवेलों का पानी यहाँ पे अच्छा है वो लोग तो नरमे की बिजान कर लेंगे, लेकिन जिनके पास नहीं है तो भाई आगे जो है जून में जाके पानी कहीं नहरों का पहुंचेगा तो फिर दिक्कत हो सकती है, नरमे का जो बिजान है वो नहीं होगा। तो लगता है कि जो है काफ़ी मात्रा में ग्वार का बिजान होगा इस बार, तो एक प्रेशर क्रिएट होगा अगले साल भी, इस बात में कोई डाउट नहीं है। अभी ग्वार के भाव जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहे। लग रहा था कि ग्वार एक अच्छा रिटेन करेगा, अच्छा जो अपना भाव मेंटेन करेगा, लेकिन ग्वार बढ़ता भी है तो वही 6500 तक जाता है, उसके बाद दोबारा फिर। कारण आपको बहुत बार बताया है, ग्वार के अंदर बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े, जिनका दड़ा 6000 रुपये है। उन्होंने ग्वार 5400 खरीदा है, 5500 खरीदा है, 6365 खरीदा है, 6800 भी खरीदा है, मान लो 7000 भी खरीदा है। उनका दड़ा गोल है 6000 रुपये का कि हमें 6000 को बेचना है। जिस दिन 6000 रुपये ग्वार होता है वो उस दिन बिकवाली चालू कर देते हैं ग्वार फ्री प्रेशर में। डिमांड किधर बड़ी दिख नहीं रही, क्योंकि एक बार खबर आई थी कि अमेरिका के अंदर जो है ये अपने कुएं चालू किए जा रहे हैं तेल के, तो हो सकता है उधर कोई जो खपत हो, तो भारत से काफ़ी बड़ा मात्रा में जो है ग्वार गम निर्यात होता है। लेकिन लगता नहीं कि अब ऐसा कुछ होगा। अभी एक बार कोई बहुत जारी ऐसी कोई चीज़ साथियों लग नहीं रही है। तो बड़ी तेजी ग्वार के अंदर 2-4-5 दिन में तो है नहीं साथियों, कोई आगे खबर आएगी तो आपको जरूर बताएंगे। भाव बता दूं आपको, रावतसर 5750, रावड़ा 5700, एलनाबाद 5800, सादुलशहर 5736, आदमपुर 5722 और पीढ़ी बंगा 5600 रुपये आज साथियों ग्वार बिका है। पुनः आप सबसे निवेदन कि भाई एक तो वीडियो को आगे बढ़ाया करो, सारे साथी यार शेयर किया करो, काफ़ी हौसला मिलता है उस चीज़ से। काफ़ी समय भी लगता है इस वीडियो को तैयार करने के लिए, आप ऑलमोस्ट मान के चलिए डेढ़ घंटा लगता है। तो ज़रूर आप इसको आगे बढ़ाया करें। एक अपना यूट्यूब चैनल है किसान राजा हेर के नाम से, दिन में फसलों के भाव की अपडेट उधर ही मिलती है साथियों, तो वहाँ भी सारे साथी जरूर जुड़ना। मिलेंगे कल सुबह, अगर तबीयत ने साथ दिया तो 11 बजे से लेकर 11:30 तक यूट्यूब चैनल किसान राजा हेर के ऊपर, और शाम को यहाँ मिलेंगे साथियों लाइव। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।